जैसा कि नंबर 9 ने कहा था कि वो काइजू की ताकत हासिल करने आया था, काफका समझ जाता है कि ये उसकी मेन बॉडी नहीं है और हो भी कैसे, उसकी मेन बॉडी तो मिस्टर आइजो के पीछे थी। काफका और नारुमे दोनों ही कंट्रोल रूम की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं कीकरू भी शौक होने के बावजूद फुल स्पीड में अपने डैड को बचाने निकल जाती है। दूसरी ओर मिस्टर आइजो इलाका खाली करवाते हैं, पर नंबर 9 हमला करना शुरू कर देता है। अब ये तो मिस्टर आइजो भी समझ गए थे कि नंबर 9 नंबर 2 की पावर लेना चाहता है और वो तो उसे देंगे नहीं और बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बंदा उन्हें मना करने की कोशिश करता है, पर लगता है कि वो भूल गया था कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। मिस्टर आइजो ने अपने वेपन को तैयार रखा था। नंबर 9 को बिल्कुल नहीं लग रहा था उसके बीटा और गामा वर्जन इतनी जल्दी हार जाएंगे, पर उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आइजो ने नंबर 9 के एवोल्यूशन को अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। नंबर 9 और आइजो के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया था, मुक्के से मुक्के मिल रहे थे और नंबर 9 आइजो पर भारी पड़ रहा था। उसे भी लग रहा था कि वो ताकतवर हो गया है कि तभी आइजो चमकने लगता है और अपनी बेटी और बीवी को याद करके उसे आज डिस्पोज करने का वादा करता है। अपनी पूरी पावर अनलीश करने के बाद वो एक मेगा मोन्स्टर जितनी पावर होल्ड कर रहा था। नंबर 9 और नंबर 2 की पावर आपस में भिड़ रही थी, एक के बाद एक बड़े अटैक किए जा रहे थे, पर नंबर 9 को ज्यादा ही ताकतवर था। साले ने इतनी पावर को भी पीछे ढकेल के रख दिया। आइजो जितनी बार उस पर गहरा हमला कर रहा था उसे भी उतना ही डैमेज मिल रहा था और वो कमजोर होते जा रहा था। नंबर 9 के हमले आइजो को डायरेक्ट हिट कर रहे थे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो नारुमे के आने से पहले ही वो खत्म हो जाएगा। अगर आइजो डिफेंसिव हुआ तो वो तुरंत मारा जाएगा, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा के ऑफेंसिव खेल रहा था। इस तरह आइजो लड़ा तो दोबारा कभी नहीं लड़ पाएगा और उसे इस बात की चिंता भी नहीं थी, क्योंकि न्यू जनरेशन बहुत ताकतवर हो गई थी और उसका बस एक ही मकसद था, नंबर 9 को खत्म करना, जैसे उसकी बीवी ने नंबर 6 को किया था। कि तभी नंबर 9 का एक बड़ा मुक्का उस पर गिर रहा था कि वो अपने ख्यालों में खो जाता है, जहां वो अपने पास्ट को याद कर रहा था जब कीकरू ने बताया था कि उसे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी है और उसकी मॉम उसे ट्रेन करने की बात करती है। और रियलिटी में आने के बाद उसने नंबर 9 के मुक्के को रोक लिया था। उस वक्त उसकी बॉडी खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को बढ़ावा दे रही थी और उस ताकत से नंबर 9 पर वो हमला कर देता है। इतने घातक अटैक करने के बाद आइजो की बॉडी और नहीं सह सकती, पर अच्छी बात यह थी कि नंबर 9 का कोर दिख रहा था और उसके पूरे अर्जे पुर्जे नीचे गिर रहे थे, बट साले ने इसका तोड़ भी निकाल लिया और अपनी फॉर्म ही चेंज कर ली। भाई डोनट में तब्दील हो गया वो, मतलब लिटरली डोनट में। आइजो उस पर दूसरा वार कर देता है और उस अटैक की कल्पना तो नंबर 9 ने भी नहीं की थी। उस अटैक में इतनी ताकत थी कि वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के पार्टिकल्स तक को नहीं छोड़ता, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इतना जोरदार हमला कि नारुमे और नंबर 8 को भी महसूस हो रहा था। यहाँ तक कि नंबर 9 की इवॉल्व बॉडी भी उसका साथ नहीं दे रही थी और उसकी बॉडी बिखरने लगती है, बट अचानक वो कहता है कि बहुत बुरी बात है कि यह इंसानों की लिमिट है और उसकी बॉडी मॉन्स्टर की होती तो वो हार जाता और आइजो को अपने अंदर जकड़ने की कोशिश करने लगता है। नारुमे और काफका को पहुंचने में देर हो चुकी थी। आइजो जिंदा था, पर काफका समझ जाता है कि वो आइजो नहीं है और नारुमे को वार्न भी कर देता है। नंबर 9 ने नंबर 2 की पावर एब्जॉर्ब कर ली थी और वो अभी हद से ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था। नारुमे को अब भी लग रहा था कि मिस्टर आइजो जिंदा है। वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है। फिर नंबर 9 उसे बताता है कि उसने आइजो को मारकर उसे अपने अंदर मिला लिया। अब इस पॉइंट पे काफका शॉक में था और नारुमे गुस्से में, कि तभी उसके ऊपर कीकरू आती है और हमला कर देती है और कहती है कि इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। पर नंबर 9 अपना चेहरा आइजो की तरह कर लेता है और कीकरू को देखता है। काफका कीकरू को रोकने की कोशिश करता है कि वो उसे ना देखे। तभी नंबर 9 कीकरू पर हमला करने के लिए तैयार था, बट नारुमे उसे रोक लेता है और प्रण लेता है कि वो उसे खत्म करके रहेगा और अपने बहुत पावरफुल अटैक से उस पर हमला कर देता है। पर नंबर 9 उस अटैक को सह जाता है और नारुमे को ही ब्लास्ट करने का प्लान बना लेता है। ये तो अच्छी बात है कि वहाँ पर काफका मौजूद था जिसने उसे बचा लिया, पर नंबर 9 ने नंबर 8 के मुक्के को पकड़ लिया था। इसके बाद वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया कि स्टोरी क्या बढ़ेगी मुझे भी नहीं पता। वेल, अगर तुम लोगों को कहानी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टाटा बाय बाय।